7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज हम इसके पहले अध्याय को विस्तार से समझेंगे, जिसका शीर्षक है बी प्रोएक्टिव, यानी प्रोएक्टिव बने। ये आदत आपकी सोच, भावनाओं और कर्मों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? स्टीवन कोवी कहते हैं कि हम इंसान सिर्फ परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है, चुनाव की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस। इसका मतलब है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम ये चुन सकते हैं कि हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव बनाम प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग, रिएक्टिव लोग परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करे, कोई लेकिन तो वे भी गुस्सा करते हैं। प्रोएक्टिव लोग हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वे सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं, बिना भावनाओं के गुलाम बने। हमारी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया का चुनाव करने की आजादी। कोवी बताते हैं कि इंसानों के पास 4 अनमोल शक्तियां हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, सोच और व्यवहार को पहचानने की क्षमता। 2 इमेजिनेशन, कल्पना, भविष्य की तस्वीर बनाने और नई संभावनाओं की सोचने की ताकत। कॉन्शियस, अंतरात्मा की आवाज, सही और गलत के बीच फर्क करने की बुद्धि। इंडिपेंडेंट विल, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, अपनी भावनाओं पर काबू रखकर खुद के फैसले लेने की क्षमता। इन 4 शक्तियों का इस्तेमाल करके हम किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और एक सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कोवी एक बेहद सरल लेकिन ताकतवर कॉन्सेप्ट बताते हैं। 2 सर्कल्स का सर्कल ऑफ कंसर्न, चिंता का दायरा, वो चीजें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम, सरकार की नीतियां, दूसरे लोगों का व्यवहार या ग्लोबल इवेंट्स। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का दायरा, वो चीजें जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, हमारे शब्द, हमारा रवैया और हमारे निर्णय। रिएक्टिव लोग चिंता के दायरे में उलझे रहते हैं, जहां वे सिर्फ शिकायत करते हैं और खुद को विक्टिम मानते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के दायरे पर फोकस करते हैं। वे उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वे वाकई बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस का स्वभाव गुस्सैल है तो आप बॉस को बदल नहीं सकते, लेकिन आप पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार सकते हैं ताकि चीजें ज्यादा स्मूथ चलें। भाषा से पता चलता है कि आप किस सोच में जी रहे हैं। कोवी कहते हैं कि आपकी भाषा से पता चलता है कि आप प्रोएक्टिव हैं या नहीं। भाषा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो। प्रोएक्टिव भाषा में रास्ता निकाल सकता हूं, मैं समय बनाऊंगा, मैं नई स्किल्स सीखूंगा। प्रोएक्टिव भाषा अपनाने से आप खुद को विक्टिम से लीडर में बदल सकते हैं। छोटे छोटे प्रोएक्टिव कदम बड़े बदलाव लाते हैं। प्रोएक्टिव बनना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों का खेल है। आप छोटे छोटे बदलाव करके अपने जीवन को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत खुद पर काम करने से करें, जैसे योग किताब पढ़ना, आश्चर्य, जर्नलिंग। दूसरों को दोष देना छोड़ दें और अपने अंदर झांक कर देखें कि आप क्या सुधार सकते हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। हर मुश्किल में एक सीख ढूंढें। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें। अगली बार जब कोई आपको नाराज करे तो रिएक्ट ना करें। एक गहरी सांस लें, सोचें, सुनें और फिर शांति से जवाब दें। इससे आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपकी शांति और संतुलन आपके अपने हाथ में है। प्रोएक्टिव बनना एक सुपर पावर की तरह है। जब आप हालात के गुलाम बनना छोड़कर अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण पाते हैं, तो आप सच में अपनी किस्मत के कारीगर बन जाते हैं। स्टीफन कोवी की ये पहली आदत ही इतनी ताकतवर है कि अगर आप सिर्फ इसे ही पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लें, तो आपकी लाइफ की दिशा बदल सकती है। सोचने के लिए एक सवाल, अगर आज से 5 साल बाद अपने सबसे सफल और खुशहाल वर्जन के रूप में खुद को देखना चाहते हैं, तो अभी से कौन सी एक चीज है जिसे आपको बदलने की जरूरत है? इसका जवाब सोचिए और अगले एपिसोड में हम जानेंगे दूसरी आदत के बारे में। बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अपनी मंजिल को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपना जवाब लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें